शार्क्स, इस दुनिया में हमें कुछ मिले ना मिले, लेकिन एक चीज हम सबको चाहिए, आजादी। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां पर हो आजादी कुछ भी करने की, आजादी अपनी अंदर की पर्सनालिटी को बोल्डली एक्सप्रेस करने की, आजादी अपने अंदर के आर्टिस्ट को उभारने की, और ये दुनिया है स्केटबोर्डिंग की। वाओ। ओए मत कर यार। Well done, guys. Well done. Wow, very good. Well done. Thank you. स्केटबोर्डिंग आज हमारे इंडिया के यूथ में तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये इनके आइडल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। वर्ल्ड वाइड स्केटबोर्डिंग 6th मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है, और आज हमारी इस पूरी दुनिया में 8.5 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव स्केटबोर्डर्स हैं। शार्क्स ये सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल चॉइस भी है, विच इंक्लूड हिप हॉप, फैशन एंड स्ट्रीट कल्चर। यही नहीं, अब जो ओलंपिक में एक कम्पिटिटिव कैटेगरी भी है। लेकिन आज भी इंडिया में एक अच्छा स्केटबोर्ड ढूंढना तो मानो जैसे घास में सुई ढूंढने के बराबर। और अगर बाय चांस अगर एक अच्छा स्केटबोर्ड मिल भी जाए तो उसके साथ लगा आता है एक इतना हैवी प्राइस टैग कि किसी को भी नानी याद आ जाए। तो शार्क्स अगर यही सब चलेगा तो कैसे फील करेंगे हम आजाद? शार्क्स, मैं रविंदर हूँ, AKA रावी, एंड मैं तरन तारण से हूँ। और शार्क्स, मैं हूँ जसप्रीत AKA जैज, और मैं हूँ चंडीगढ़ से, एंड वी आर स्केट सप्लाई इंडिया, एक ऐसा मल्टी ब्रांड प्लेटफॉर्म जहां पर हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 20 इंटरनेशनल ब्रांड्स के स्केटबोर्ड प्रोडक्ट्स को पैन इंडिया सेल करने के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छा स्केटबोर्ड भी आपको सिर्फ 3,000 में मिल जाएगा। वर्ल्ड वाइड स्केटबोर्ड की मार्केट 22,000 करोड़ से भी ज्यादा की है, और पिछले 1.5 साल में हमने 4,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स को केटर किया है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केट तो हमने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया है, लेकिन स्केटबोर्ड इंडस्ट्री से हम पूरे 20 साल से जुड़े हुए हैं एज ए मैन्युफैक्चरर। इसीलिए हम ना सिर्फ स्केटबोर्डर की नब्ज पहचानते हैं बल्कि स्केटबोर्ड को भी इन एंड आउट अच्छी तरह से जानते हैं। तो शायद इंडिया में तो ये रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है, एंड वी आर ऑन आवर स्केटबोर्ड्स टू पुश दिस रेवोल्यूशन इवन फर्दर। आज हमारी आस्क का 50 लाख को 2% इक्विटी इन आवर कंपनी। तो शायद बोलो आजादी, अरे बोलो आजादी। हम लेके रहेंगे। स्केट सप्लाई इंडिया। बट यार, ग्रेट एनर्जी, पावरफुल प्रेजेंटेशन, Thank you, जगा thank you दिया so हमको much. आपके यार दोस्तों ने स्केटबोर्डिंग करके। रवि, आपसे कहीं मिले हैं क्या पहले? नहीं, आप कभी जाने पहचाने लग रहे हो। आप शार्क नहीं बने पहले? नहीं, शार्क नहीं बना मैं पहले। आप शायद किसी शार्क की तरह लगते हो, आई डोंट नो, बट मैं मुझे तो बोला गया है, बोला गया है। आप जहां पर इशारा कर रहे हैं वो हमें बहुत बार मिल चुका है। आपको बोला गया है ना? बहुत बार। लेकिन आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। थैंक यू। यू आर स्माइलिंग गाय, काइंड ऑफ नाइस गाय। नहीं, मैं स्माइल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे बोला था इम्पैक्टफुल होना चाहिए। अगर ये स्माइल ना आई, मतलब इम्पैक्टफुल नहीं होगा, तो इसीलिए मैं डर से कर रहा हूँ। आप हमारी शादी की फोटो में देखो, अरे एक में भी स्माइल नहीं है। अरे वाह। और मैं ऐसे खड़ी हूँ। कौन सी साल शादी हुई आप? हमारी 2013 में। 2013। और ये ओके। स्केटिंग कहाँ पहुंचे आप? शादी से स्केटिंग। स्केटबोर्डिंग एक्चुअली मैं मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हूँ, तो मुझे स्केटबोर्डिंग करते हुए 20 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। डायरेक्ट टू कंज्यूमर तो हमने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया है। अब मैन्युफैक्चरिंग में कैसे घुसे आप? मैं ना चाइना में वो अपने एक फ्रेंड के पास ही गया था। 2004 में मैं गया एक कंपनी में इंटरव्यू देने, तो
उनका काम था स्केट बोर्डिंग का। मैंने वहाँ काम किया 1.5 साल एंड बाद में जो मेरा बॉस थे उन्होंने अपनी ऑफिस था बंद कर दिया एंड धीरे धीरे जितने भी कस्टमर थे वो मेरे पास आ गए। तो ऐसे ही मेरी जर्नी स्केटबोर्ड की स्टार्ट हुई। वी स्टार्टेड एज ए ट्रेडर एंड धीरे धीरे मैंने 2009 से एक असेंबलिंग यूनिट खोला। देन 2013 आफ्टर शी जॉइंड मी हमने एक प्रेसिंग यूनिट लगाया जहाँ बोर्ड भी हम अभी खुद ही बनाते हैं। 2021 में हमने अपना एक कास्टिंग प्लांट भी लगाया जहाँ पर हम एल्यूमिनियम कास्टिंग भी करते हैं। जितने भी स्केटबोर्ड के पार्ट्स हैं अभी वो भी खुद ही बनाते हैं। ये आपकी फैक्ट्री कहाँ है जो आप जिसके बारे में बता रहे थे? हमारी जो फैक्ट्री है वो हुई जो मैं ग्वांगडोंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ग्वांगजो से सारा 1 घंटे का रास्ता है। चाइना में है हमारी फैक्ट्री। और आप रहते कहाँ हैं फिर? हम इंडिया में भी रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं। ऑफिस हमारा चंडीगढ़ में है और हमारा घर भी है चंडीगढ़ में। SWC ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है यहाँ पे। जी यहाँ पे स्केट इंडिया सप्लाई लिखा हुआ है। SWC ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड वो हमारी कंपनी का नाम ये है। आगे हमने ये आगे हमारा ब्रांड नेम फिर है। हाटी क्या है? हाटी उसके अंदर सब ब्रांड है। आपके चाइना में जो कंपनी है उसका क्या नाम है? उसका बबल स्केट कंपनी लिमिटेड। और वो कंपनी क्या करती है? सिर्फ सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग अपने लिए करते हैं या पूरे वर्ल्ड के लिए करते पूरे पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड के लिए। हैं? और ये जो कंपनी है ये स्केट्स खरीदती है आपकी चाइनीज कंपनी से। हमने बस यही किया कि जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड हैं धीरे धीरे हम उनकी पैन इंडिया के राइट्स ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं एंड आगे हम तो आप कई उनमें से ब्रांड्स को आप अपनी चाइना फैक्ट्री से सप्लाई भी करते हो, तो 80% brands are रिलेशनशिप manufactured by us. 80% ऑफ दोस ब्रांड्स। 80% ऑफ दोस ब्रांड्स। स्केटबोर्ड के अलावा आपके दूसरे भी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके बारे में बताइए। ये जो हाटी है ये बेसिकली जो स्केटबोर्डिंग है ये पूरा एक लाइफस्टाइल है जो अब लोग एक बहुत मास लेवल पर और बहुत ही एक प्रीमियम लेवल इवन मल्टी $1 million ब्रांड्स भी इसको अडेप्ट कर रहे हैं बिकॉज यू नो हाउ दे लुक फॉर देयर कंफर्ट एंड ऑल्सो फॉर देयर कन्वीनियंस एज वेल। ओह माय गॉड, इट्स हेवी। ट्राई करें, गिरेंगे तो नहीं? ओ भाई, हम आपको try कराएंगे। हेलमेट दे दो इसे। नहीं हेलमेट वाओ वाओ, हटाओ हटाओ हटाओ। सर पे गिरेगा। कैन यू गाइस सीरियसली आप कर सकते हो? रवि कैन डू वेरी गुड। अच्छा दिखा। गिरना मत यार बस। नॉट बैड। अरे पूरा दिन बेचेंगे तो सुनबीर खेल भी सकते हैं। कर तो लेता है भाई। नाइस। क्या लगे ये? वाह। हैट्स भी बेचते हैं। आई लव दिस तो डेविल हार्टी। बहुत अच्छा। बहुत सारे ब्रांड्स यूएस में है जैसे वैन्स वगैरह 50 साल से चल रहे हैं, राइट? तो इंडिया में ये कल्चर नहीं आया, ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल हम स्नीकर कल्चर की बात करते हैं जो पिक हुआ रिसेंटली, जो अगेन हम सोचते थे कि कभी इतने महंगे स्नीकर्स हमारे इंडिया में बिकेंगे नहीं। अब बात आती है अवेलेबिलिटी पे। जितनी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, प्राइसिंग राइट होएगी तो उसके अकॉर्डिंग लोग खरीदेंगे भी। नहीं, प्राइसिंग बाद में आती है। पहले होता है कि जैसे क्या होता है, कोई ना कोई, जैसे स्नीकर भी कोई ना कोई खरीदने लगता है, कहीं दिखने लगता है, कुछ होने लगता है। स्केटबोर्डिंग नहीं दिखी इंडिया में, मतलब है, कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। स्केटबोर्डिंग अभी इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। क्या कुछ आंकड़े दीजिए, कुछ बताइए। इंडिया में आज 40 से 50 करोड़ के प्रोडक्ट हर साल बिक रहे हैं। बस या बट अगर आप ये देखें कि ये इतना नीश से उठ के जहाँ पहुँचा है, अगर हम आप स्टैट्स और डेटा चेक करें, इंडिया एशिया पैसिफिक में इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग व्हेन इट कम्स टू स्केटबोर्ड। इंडिया में 5 लाख एक्टिव स्केटबोर्डर्स हैं। आप मेट्रो स्टेशन के बाहर जाएं, आपको एवरीडे 100 तो वहीं पे आपको स्केटबोर्ड करते दिख जाएंगे। हैं लेकिन इतने नहीं बन रहे, ये प्रॉब्लम है। क्या प्राइस है ये स्केटबोर्ड्स? हमारी वेबसाइट पे 1000 रुपए का भी है एंड मैक्सिमम जो जाता है वो 50,000 तक का भी है। रेगुलर यूजर क्या खरीद रहा है? 3000 प्लस से ये स्टार्ट हो जाता है जो एक स्केटबोर्डर लेगा एंड जो बेस्ट सेलिंग है वो है ऑलमोस्ट 5 to 6,000 रेंज वाला। सिमिलर क्वालिटी का कितने में मिल जाता है? एक हमारा बड़ा कंपेटिटर है वो है डीकैथलॉन, तो उनका स्केटबोर्ड एवरेज ये 4000 के आसपास का। ये 50 करोड़ में से वो कितना माल बेच रहे हैं? वो ऑलमोस्ट 20-22 करोड़ का बेच ही रहे होंगे। और आपकी डिफरेंशिएशन क्या है डिकैथलॉन के स्केटबोर्ड्स? वी हैव मोर वैरायटी एंड सेकेंडली जो हमारा डिफरेंशिएशन है क्वालिटी। ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कितना रेवेन्यू है? नियर अराउंड 15 to 20 मिलियन एवरी ईयर। मान लेते हैं $20 मिलियन बिजनेस, 150 करोड़ का धंधा चाइना में। वहाँ पे 10% मार्जिन तो आप निकाल ही रहे हो, 15-20 करोड़ रुपया साल का बना रहे हो। 50 करोड़ की मार्केट को लेकर आप इतना एंथुसियाज्म क्यों दिखा रहे हो? मैं आपको
आपको सच बोलूं, आप काम चाहे छोटा करें चाहे बड़ा, एंथुजियाज्म होना चाहिए, उसी से ही चीजें बड़ी होंगी। जब हमने ये भी शुरू किया था, वी वर नथिंग। हमने इसको इतने स्क्रैच से बिल्ड किया, एंड नथिंग से मैं आपको इतना भी बताऊं, हमें किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया इसको बिल्ड करने के लिए। हमने खुद किया, हर कुछ री इन्वेस्ट किया, हर कुछ किया। अब ये बिजनेस एक इस लेवल पे है कि इससे ज्यादा हम इसको ना एक्सपैंड करना चाहते हैं, ना हम इसको इससे ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं। जैज, आपको ऐसे लगता है कि ये ब्रांड में आपका सेल्स और ग्रोथ कहीं गुना ज्यादा होगा बिल्कुल। कंपेयर टू जी। मैन्युफैक्चरिंग? आने वाले 5-6 साल आने वाले में तो फिर एक काम कीजिए, आपके नंबर्स बताइए और आने वाले 5 साल में आपका विजन क्या है, वो नंबर्स को लेके वो बताइए। इस साल हमने अभी तक 85 लाख किया है। बेचना कब शुरू किया था आपने? हमने लास्ट ईयर जून में। पिछले साल के 6 महीने के क्या नंबर थे? 57 लाख हमारा जो पिछले साल के 6 महीनों का नंबर था। और ये साल में कितना करेंगे आप? हम अराउंड अबाउट 2 के आसपास तो हम क्लोज करेंगे। और लॉस प्रॉफिट क्या चल रहा है अपना? हमारा जो इस साल का जो नेट प्रॉफिट है वो आया है 9% अभी तक का। हमारे पास करीब 8 लाख रुपए घर में बच गए। जी। ठीक है। और 2 करोड़ पे कितना बचेगा? 2 करोड़ पे 9% लगा लो, 18 लाख। पिछले साल कितना था प्रॉफिट? ओके, पिछले साल हमारा प्रॉफिट नहीं था, पिछले साल हमने बर्न किया था क्योंकि हम ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे थे, एंड ऑल्सो लास्ट ईयर हमने काफी एसेट भी ऐड किए थे। स्केट सप्लाई इंडिया पे अभी सिर्फ हार्टी बिकता है या और भी ब्रांड बिकते हैं? 20 ब्रांड्स। तो जो 2 करोड़ की आप इस साल सेल करेंगे, उसमें से हार्टी कितना होगा और अदर ब्रांड्स कितने होंगे? तो हार्टी की जो हमारी मतलब करंट सेल जा रही है वो ऑलमोस्ट 78% जा रही है कंपेयरिंग टू अदर ब्रांड्स। तो 80% सेल आप ही के ब्रांड की है। जी, हार्टी से ही है। कौन सी सिटीज में बेच रहे हैं आप ये सब? मुंबई जो है वो बिगेस्ट मार्केट है अभी। कितना % ऑफ सेल्स है मुंबई? मुंबई में जो हमारा सेल होता है वो ऑलमोस्ट 30% हो रहा है। 30%? एक्चुअली मुंबई एंड पुणे 2 मार्केट है जहाँ पर। बाकी का? एंड हमारा जो 40% जा रहा है वो जा रहा है दिल्ली से। जब मैं दिल्ली बोल रहा हूँ उसमें हरियाणा मतलब एक साथ गुड़गांव वो सारा साथ में आ तो रहा है। 70% 2 क्लस्टर से आ रहा है। जी, एंड बाकी जो है वो अलग अलग है। वो हमारा चंडीगढ़ है, वहाँ हमारी वॉक इन सेल भी हो रही है क्योंकि जितने भी स्केट बोर्डिंग के कंपटीशन इंडिया में हो रहे हैं नेशनल लेवल्स के, वो सारे चंडीगढ़ में हो रहे हैं। हमारी जो वॉक इन सेल है वो 50% है चंडीगढ़ वाले वेयर हाउस से। अच्छा, तो अब 5 साल में कितना बनेगा ये बिजनेस? 5 साल में हम एनीवेयर बिटवीन 500 to 700। और सब इंडिया से ही आएगा ये सेल्स कि ग्लोबल भी आएगा? जस्ट प्योरली इंडिया से है अभी। यस, जो हमारा हार्टी ब्रांड है ये हम इसको अलग अलग कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाह रहे हैं। तो 500 करोड़ में से कितना % इंडिया से आएगा और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कितना % अब्रॉड से आएगा? अगर हम काफ़ी नेटवर्क्स को से यूरोप, यूएस, जापान एंड इवन एशिया पैसिफिक की थोड़ी और मार्केट्स भी एंड ऑस्ट्रेलिया एज वेल, जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हमारी बात भी हो रही है, अगर हम उनमें से कुछ को भी क्रैक कर लेते हैं तो 20% 25% से ऑलमोस्ट इतना वहाँ से आएगा ही आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है स्केटबोर्ड्स में? ऐसे तो काफ़ी हैं। सेंटा क्रूज इज डूइंग वेरी वेल, परमिटी बहुत अच्छा कर रहा है, टॉय मशीन बहुत अच्छा कर रहा है। सैंटा क्रूज का क्या रेवेन्यू? जो सेंटा क्रूज है वो नियरली 200,000 स्केटबोर्ड्स एक साल में बेच करता है। उसका जो सिंगल प्रोडक्ट प्राइस है इट इज मोर देन $100। उनका $100 से स्टार्ट हो गए $160 तक का रिटेल प्राइस है। 100 भी अगर हम पकड़े तो इट्स जस्ट $20 मिलियन। मैंने किया सिर्फ स्केटबोर्ड की उनकी बात के, स्केटबोर्ड्स के उनके नंबर हैं 200,000 पीसेस। कोई भी स्केटबोर्ड ब्रांड है वो अकेले स्केटबोर्ड नहीं बेच रहा, उनके पास मर्च भी है, हैट्स भी हैं, शूज भी हैं। जो उनकी मर्च है उसकी रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है एंड उसके यूनिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। हर स्केटबोर्ड ब्रांड के पास या तो अपैरल रहेगा या शूज रहेगा। आपको कोई स्केटबोर्ड ब्रांड ऐसा नहीं दिखेगा कि जो अपैरल नहीं कर रहा हो। Got it. अच्छा, रवि एंड जैज, I love your enthusiasm. आपकी एनर्जी लेवल इज इन्फेक्शियस, क्रेजी। Thank you. बट यू नो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये इंडिया में उस लेवल तक पिकअप करेगा जितना आप समझती हैं। आई नो इट्स मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन का एक मीडियम है ये, राइट? पर इसके लिए एक बहुत सारा कल्चर, प्लेस, वो पिट्स होते हैं जहाँ वो अप एंड डाउन जाते हैं, दैट यू सी इन द US। यू नीड अ लॉट ऑफ दैट इन प्लेस। तो वो जो टैम और कल्चर का कॉन्फिडेंस है वो आई एम नॉट फीलिंग इट राइट नाउ। तो उस वजह से आई एम आउट, बट आई होप यू प्रूव मी रॉन्ग।
स्केटबोर्डिंग सिर्फ बोल में नहीं होता, आप किसी भी फ्लैट लैंड पे कर सकते No, हो। no, I mean in terms of US में आप जब जाते हो वैसे भी और वो लोग बोल देखते में हैं, नहीं जाते हैं, फ्लैट लैंड पे ज्यादा करते हैं। but I enjoy seeing it in the bowl more. मैंने ज्यादा उसमें enjoy किया है। वैसे फ्लैट लैंड पे ही ज्यादा होता है और लोग ज्यादातर स्केटबोर्ड कैजुअल क्रूजिंग के लिए ही करते हैं। वो जो आप ट्रिक्स एंड ऑल बोल रहे हो, So दैट्स अ even पार्ट ऑफ flat land पे, I'm not confident of the TAM and that's why I'm out. इट। ओके, थैंक यू। रवि एंड जैज, माय सजेशन टू यू वुड बी आप इसमें इन्वेस्टर से पैसे लीजिए ही मत। आप कहाँ इन्वेस्टर का प्रेशर लेके अपने पैशन को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? एंड लेट दिस बी योर पैशन प्रोजेक्ट। जब मार्केट बड़ी होगी, 100-150 करोड़ पहुंच जाएगा, तब तक आपको फंडरेज करना नहीं चाहिए फॉर योर ओन सैनिटी। आई विश यू ऑल द बेस्ट, बट आई एम आउट। थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक आपकी एनर्जी से ज्यादा मुझे पसंद आई आपकी ऑथेंटिसिटी। आप जो हो वो हो। मार्केट इज स्मॉल और ये क्लियर नहीं है अभी कि क्या होगा एग्जैक्टली, राइट? सो इट्स अ बेट ऑन यू टू एंड सम कल्चर, यू नो, शायद हो शायद नहीं हो, तो उस पर बेट लिया जा सकता है। बट आई थिंक द बिगर इशू इज ये जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है चाइना में, अच्छा है आपके लिए, वेरी गुड फॉर यू, बट एज एन इन्वेस्टर मैं इसको तोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ डू आई इंश्योर माई इन्वेस्टमेंट। मैं यहाँ पर पैसे डाल के अटक नहीं हूँ, क्योंकि आपके तो अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं वहाँ पर। तो मैं सोच रहा था यार कोई तरीका है क्या जो आपको इनपुट भी दे सकें एंड एट द सेम टाइम सिक्योर माई इन्वेस्टमेंट। इट विल स्टिल बी रिस्की बट देयर इज अ शॉट, राइट? सो आई विल मेक यू एन ऑफर 50 lakhs for 5%. So that's a 10 crore valuation, which is, I think, decent. Lekin, to secure my investment, I will need a royalty. तो वो होगा 2% of sales until I make 2x. किसी भी बिजनेस में जब शुरुआत होती है, एक वो बिल्कुल नैरो टैम में होती है। जनरली एक इन्वेस्टर के दिमाग में और जनरली फाउंडर्स के दिमाग में भी क्लियर होता है वो टैम एक्सपैंड कैसे हो गया आगे जाके। वो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है इस स्पेस में। तो इस रीजन से आई एम आउट, बट इवन इफ इट इज एट अ स्लाइटली हायर वैल्यूएशन, आई लव टू लुक एट इट इन द फ्यूचर। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। ये एक सब कल्चर है और सब कल्चर कब कल्चर बन जाए पता नहीं होता। मैं भी आपके साथ जुड़ता हूँ। 50 lakhs 5%, but royalty I need 2% of sales until I get my money back. चलो मेरा भी 1x. अच्छा, he's matched the offer. Same offer है दोनों, आप एक पिक कीजिए। भाई एक चीज का ध्यान रखना, जब कोई इन्वेस्टर शार्क आपसे रॉयल्टी ले रहा है, इसका मतलब है आपकी कंपनी की वैल्यू वो 0 लगा रहे हैं, 0। ठीक है, सारे पैसे शार्क के वापस जाएंगे, चाहे कंपनी चले या ना चले। ये हमने नहीं कहा, ये अनुपम ने कहा एक पिच में। वैल्यूएशन कुछ भी, वैल्यू इज लिमिटलेस। ये ऐसे ही घुमाते हैं। आपके पेपर वर्क पे तो वैल्यूएशन लिखा होगा बॉस, तो वैल्यूएशन वही लिखा होगा 10 crores। तो हम 3% एंड हम रॉयल्टी नहीं देना चाहते हैं, बट आप प्रोडक्ट पे विश्वास रखिए। मेरे लिए मुश्किल है विदाउट रॉयल्टी। अमन करना चाहे विदाउट रॉयल्टी ही कैन डू। 50 lakhs for 4%, आपका 1% कम कर दिया मैंने, एंड रॉयल्टी। एंड रॉयल्टी 1%। I match that offer. Ravi bro, Jazz bro, take a call. So रॉयल्टी नहीं एंड 3.5% फॉर हम 50 lakhs पे ही रहते हैं, एंड हम चाहेंगे आप दोनों हमारे साथ रहें। फिंगर हग्स। अनुपम भाई एक काम करते हैं, आपकी डील अभी 2 शार्क्स आपको चाहिए थे, 2 शार्क्स ही आएंगे। 50 lakhs for 5%, but we will take royalty 1% till we get our 1x return.
प्लीज रॉयल्टी नहीं करते। नहीं वो नहीं होगा यार। अच्छा जैज, अब फाइनल डिसाइड करते हैं। लेट्स फिनिश इट ऑफ। लेट्स फिनिश इट ऑफ। फाइनल ये होगा नो रॉयल्टी 4% एंड हम दोनों नहीं चाहेंगे नॉट ऑन द टेबल। कि आप दोनों भी आए। नॉट ऑन द टेबल। ठीक है, सो देन जस्ट पास ऑन इट, इट्स ओके। इट्स ओके। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच Thanks. फॉर योर Take care. टाइम। हम वन साइडेड डील नहीं करना चाहते थे, ये हम पहले से ही बहुत क्लियर थे। अगर जो हमने उनको बोला कि चलो आप 4% पर भी आ जाइए, आप दोनों को 50 लाख पे हम करेंगे, बट हम अगर डील एक्सेप्ट करते तो ये हमारे लिए अनफेयर होता एंड दैट्स इट।